बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज दिन को जो वीडियो हमने की थी उसमें बताया था कि सुहेल खान आफरीदी का पहला बड़ा इम्तिहान है। देखना है कि वो इस इम्तिहान में जो है वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। अब ख़बर ये है कि वो इस इम्तिहान में बिल्कुल 100% जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इस पे बात करेंगे। फिर सुहेल खान आफरीदी आज अडयाला जेल के बाहर थे, जब पेशावर से वो सेनेट में इलेक्शन में वोट डाल के आए। और आज फिर चौथी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं नौ मुंतखब सुहेल खान आफरीदी, वो पंजाब में आए थे। और पंजाब में अडयाला जेल के हुकाम यानी कि पंजाब हुकूमत के मातहत है वो, उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी मुलाकात की। इस पे बात करेंगे। और उन्होंने बात भी की और बड़ी सख्त बात उन्होंने की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मतीउल जान है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ एक केस था, जो एक बेबुनियाद किस्म का केस बनाया गया। और उस केस के हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें क्या मामला क्या है। और कल उन पर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। अदालत ने कल की तारीख रखी हुई है। उस पे भी तफसील के साथ जो है बात करते हैं कि ये मामला कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है, और आवाज़ें दबाने का जो एक सिलसिला है ये कैसे रुकेगा। इस पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कामयाबी क्या है? जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे तो उस वक़्त इधर उधर से आवाज़ें आ रही थीं। और उसमें जो पीटीआई के कुछ लोग भी शामिल थे, मीडिया पे बैठ के वो बात करते थे। तो वो ये कहते थे जी 20-25 बयान हल्फी एफिडेविट्स वो मौजूद हैं किसी के पास। और वो जब भी पार्ट जो ये इलेक्शन होंगे, अगर आपने एक वज़ीर आला को तब्दील करना है, दूसरे को लाना है, तो वो टूट जाएंगे, या कोई और सेनेट के इलेक्शन हो गए तो वो टूट जाएंगे। तो मामला ये है कि वो सारी बातें बेबुनियाद साबित हो रही हैं, वो झूठ साबित हो रही हैं, वो फेक साबित हो रही हैं। क्योंकि जब ये सुहेल खान आफरीदी अली अमीन गंडापुर के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन रहे थे, तो इनके पास भी वोट पूरे आए, मतलब 90 वोट इनको मिला। 90 जो लोग मौजूद थे वो इनको वोट मिल गए। तो अब इम्तिहान ये था कि आज सेनेट में जो शिबली फराज हैं, वो पहले अपोजिशन लीडर भी थे सेनेट के। तो उनको कन्विक्शन 9 मई के केस में होने के बाद उनको जो अपोजिशन लीडर से भी वो हट गए और सेनेट की नशिस्त खाली होगी। आज ज़िमनी इलेक्शन था सेनेट में। तो आज पीटीआई की जानिब से ये इम्कानात थे। उसकी वजह एक, जो सेनेट का इलेक्शन है नाजरीन, वो खुफिया राय शुमारी है। मतलब वो वोट लिखा हुआ जाता है, वो अंदर जाके वो किसको वोट डालता है ये नहीं पता चल सकता आपको। तो ये एक सिनेरियो है। और खुफिया राय शुमारी के बावजूद पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो सेनेटर बने हैं, उनको 91 वोट मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है। और वो जो लोग कहते थे कि 20-25 बयान हल्फी किसी के पास मौजूद हैं, और जब भी आप इन एमपीएस के हवाले से कोई डिसीजन करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। पीटीआई के लोग जो है वो हार्स ट्रेडिंग में आ जाएंगे, लोटे बन जाएंगे, किसी और को वोट दे देंगे। लेकिन आज बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली है कि ये तमाम वोट पीटीआई के जो थे वो उनके ही कैंडिडेट को पड़े हैं, और अपोजिशन वाले जो वोट थे वो अपोजिशन के कैंडिडेट को ही पड़े हैं। ये जो खुर्रम ज़ीशान है और ताज मोहम्मद अफरीदी, उनके दरमियान ये मुकाबला था। तो ये बहुत बड़ी एक मूव आप ये कह सकते हैं। माजी में हम ये कहते थे कि जब अप्रैल 2022 था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त सिंध में सिंध हाउस जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पे मंडी लगी, वहाँ पे राजा रियाज़ जैसे लोग जो है उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा और दूसरी तरफ जाकर बैठ के फिर 1.5 साल एंजॉय भी किया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो किस्सा पारीना हो गए, वो माजी का हिस्सा हो गए, वो नशिस्तें नहीं जीत सके। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, 2013 से 18 तक, फिर 18 से 21 तक, और अब 24 से ऑनवर्ड जो पीटीआई की हुकूमत है वहाँ पे 21 भी नहीं बल्कि 22 या 23 तक जो पीटीआई की हुकूमत रही है। तो तब से लेकर इस दौरान जो महमूद खान वो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, फिर परवेज़ खटक वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के,
दोनों वज़राए आला उन्होंने पीटीआई को छोड़ा, और पीटीआई को छोड़ने के बाद उन्होंने जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस एक पार्टी बनी जो इलेक्शन में बनी थी, उसको ज्वाइन किया, और वो वज़ीर आला रहे। मतलब जो परवेज़ खटक साहब हैं वो 4-5 साल वज़ीर आला रहे। महमूद खान जो है वो भी 3 साढ़े 3 साल वज़ीर आला रहे खैबर पख्तूनख्वा के। तो बड़ा इख्तियार, पावर, ताकत सब कुछ था उनके पास, और उन्होंने यकीनी तौर पर अपने हलके के लोगों को भी नवाजा होगा, सारा कुछ किया होगा। लेकिन जब उन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ा तो लोग उनका साथ छोड़ गए, अवाम उनका साथ छोड़ गई, अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ट्विस्ट है, बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है पीटीआई की जो पॉलिसी आप इसको कहें, या पीटीआई के साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं, या उनका जो वोट बैंक है, वो कमिटेड आप उसको कहें, या वो पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि अब की बार जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे कि वो राजा रियाज की तरह किस्सा ए पारी ना बन जाएं, किस्सा ए माजी बन जाएं, वो परवेज खटक की तरह जो है वो उनकी कोई वक़्त ही ना रहे, और वो महमूद खान की जगह तरह जो है वो उनकी कोई हैसियत ही ना रहे। वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बज़ाहिर ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो नताइज हैं, हमें उसी का जो है वो पता दे रहे हैं, और उसी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि पीटीआई के जितने भी वोट इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हैं, सारे उनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। पहले वज़ीर आला और अब सेनेट इलेक्शन इसमें ये साबित करता है कि वो वोट उनके साथ हैं। मतलब पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक का वोट, नुमाइंदे सारे उनके साथ हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी जो सोहेल खान आफरीदी हैं वो आए जो पेशावर से वोट डाल के आए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे अडियाला जेल में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से वो चले और सूबा पंजाब में पहुँचे। और सूबा पंजाब की जो हुकूमत है, मैं हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ कि अडियाला जेल के जो हुकाम हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, वो पंजाब हुकूमत के मातहत हैं। तो वो यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इस मामले को चौथी दफ़ा वो पहुंचे थे मुलाकात के लिए इमरान खान से, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। हैरान कुन, परेशान कुन सूरत हाल है कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या वजह है, क्या मतलब सूरत हाल में तब्दीली आ जाएगी, डर क्या है, खौफ क्या है। मतलब इमरान खान को 2.5 साल हो गए अपने जेल में रखा हुआ है, तो अब उसे क्या डर रहा है, उसकी तो तस्वीरें भी नहीं चलती, कुछ मामला भी नहीं है, तो क्यों, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मुलाकात रोकने का मकसद क्या है। और माजी में वो मैं पढ़ रहा था, बैरिस्टर अकील साहब ने किसी जगह बात की कि शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब से इसलिए मशवरा करते थे कि वो उनके भाई हैं। तो मशवरा तो वो जब कन्विक्टेड थे, वहाँ पे सज़ा याफ्ता थे ये नवाज शरीफ साहब, मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, अप्रैल 2022 के बाद की, कि नवाज शरीफ साहब हर किस्म की मुशावरत में, मीटिंग में, हुकूमत साजी में मौजूद होते थे, और वो उस वक़्त सज़ा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे, और वो इश्तिहारी थे, मतलब अदालती इश्तिहारी थे। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते थे, वहाँ उनके साथ मुलाकातें करते थे, उनकी मुशावरत से हर काम करते रहे हैं। अब उसको भाई का रुतबा दे दिया, मतलब वो जो मुशावरत थी वो हलाल मुशावरत कह रहे हैं, और जो सुहेल खान आफरीदी मुशावरत करना चाह रहे हैं उसको शायद जो है वो हलाल के अपोजिट कहा जा रहा है, समझा जा रहा है, मतलब यही हम कहेंगे ना। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ हुकूमत का कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है कि सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात को रुकवाया। उसकी मुलाकात कल नहीं परसों किसी दिन तो हो ही जानी है ना, सिस्टम तो चलना ही है ना। अब वो कह रहे हैं कि हमने मुख्तसर जो काबीना है वो अनाउंस कर देंगे, मुख्तसर काबीना भी अनाउंस हो जाएगी। अब सुहेल खान आफरीदी साहब ने जो बात की है, एक उन्होंने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको एक लेबॉर्ट्री जो है वो बना दिया गया है, और वहाँ पे कोई आता है जहाद कहते हैं हो रहा है, फिर कोई आता है जी वो दहशतगर्द है, कोई आता है तो वो कहते हैं जी इनको आबाद करें, कोई आता है तो फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। उन्होंने ये कहा है कि हम इसको लेबॉर्ट्री के तौर पर ट्रीट नहीं करने देंगे, ये पश्तून जो हैं उनकी सरजमीन है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत के साथ हैं, और उन्होंने हर जो पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी वो
کوئی بھی اپنی اسٹرگل کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی اپنی موومنٹ کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے سٹیپ کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی پالیسی کی بات کرتے ہیں، مرکز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو بھی ہم نے کرنا ہوا وہ کریں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی اگر یہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں چیزیں آگے بڑھیں، تو تھوڑا سا لینیٹ ویو جو ہے وہ مرکز کو بھی رکھ لینا چاہیے۔ وہ آخر وہ بھی 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ ہیں جو خیبر پختونخوا کے۔ اگر ان کی ملاقات ہو بھی گئی، ان کے ساتھ اگر معاملات چل بھی گئے تو کیا حرج ہو جائے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت سب سے متاثرہ صوبہ ہے دہشت گردی کے لحاظ سے۔ پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ ان پہ بڑا سوالیہ نشان ہے، ابھی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس تناظر میں جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے اس کی سپورٹ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے بھی، مزید بھی ہوگی، اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کر کوئی ایسے ڈیسیژن لیے جائیں تو میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے صوبے میں امن و امان کے قیام میں مدد بھی ملے گی، سپورٹ بھی ملے گی، رستے بھی نکلیں گے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ رستے جو ہے وہ نہ نکلیں۔ آخری ہمارا موضوع مطیع اللہ جان، ان پر 27 نومبر کو ایک مقدمہ بنا تھا، جس مقدمے میں ان کے حوالے سے منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ بڑی ایک فلمی سی سٹوری ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ مقدمہ یہ بنایا گیا کہ 2:15 کا ٹائم تھا، E11 سے وہ ناکے پہ جو ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی نے بیریئر کو ہٹ کیا، پھر کانسٹیبل کو ہٹ کیا، پھر اترے کانسٹیبل سے رائفل جو ہے وہ اس نے کھینچ لی، پھر اس سے دھمکیاں لگائیں، پھر ان کی گاڑی سے جو ہے وہ آئس نکل آئی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، FIR کر دی گئی۔ صورتحال یہ ہے کہ بالکل من گھڑت سٹوری جو ہے ان پر ڈالی گئی ہے۔ کل فرد جرم رکھی ہوئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت کی جج طاہر عباس سپرا نے۔ کل انہوں نے پچھلے دنوں ایک آرڈر بھی پاس کیا جو آج ہمارے پاس آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سپورٹنگ مٹیریل پراسیکیوشن کا موجود ہے اور پراسیکیوشن کے گواہ بھی موجود ہیں، پراسیکیوشن کی جانب سے جو اس میں وٹنس تھے، پلس جو وہاں سے انہوں نے جو آئس تھی اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جو میڈیکل ریکارڈ بھی موجود ہے، میڈیکل بھی موجود ہے جو زخمی ہوا تھا کانسٹیبل، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس سٹیج پر ان کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حیران کن ہے، کیونکہ طاہر عباس سپرا صاحب ہی تھے جنہوں نے جب ان کی ضمانت ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ CCTV فوٹیج نہیں ہے، ان کو مطلب یہ نشے میں تھے، کہتے ہیں MLC جو رپورٹ ہے وہ خاموش ہے، پرائیویٹ کوئی ریکوری یا کوئی ایسی بندہ موجود نہیں ہے اس سارے سینیریو میں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب کیسے آپ تسلیم کر لیا جائے کہ اتنے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ اتنا سیکیورٹی کی صورتحال ان دنوں 26 نومبر کے معاملے میں بنی ہوئی تھی پچھلے سال، تو اس سینیریو میں وہ جو ہے وہ آئس لے کے پھر رہے ہوں۔ تو اس وقت تو جو ضمانت کا آرڈر تھا نومبر 2024 میں، اس وقت تو اس طرح کی باتیں جج صاحب نے لکھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ریکارڈ پہ کچھ ایسی چیزیں سپورٹنگ مٹیریل موجود ہے کہ کیس بنتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کٹہرے میں ہے، نظام انصاف کٹہرے میں ہے۔ مطیع اللہ جان کا کیس کل ہے، کل مزید بھی اپڈیٹ آپ کو کریں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔